फैसलाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी, उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुर उम्मीद। प्रेस क्लब में गहमा गहमी उरूज पर, क्लब मेंबर्स और सपोर्टर्स जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात का ये मामला है। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी है, उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुर उम्मीद हैं। प्रेस क्लब में गहमा गहमी उरूज पर है, क्लब मेंबर्स और सपोर्टर्स जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। मजीद जानते हैं अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब में गहमा गहमी अरूज पर है और उम्मीदवार जो है पुरअज़्म है कि आज वो इंतखाबात में विन करके जो है वो जाएगा। यहाँ पे जो है वो नाराबाजी की और अपने अपने उम्मीदवार की जो सपोर्ट करने के लिए लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। और खासकर सिटी 41 के कैमरामैन मोहम्मद अरफान और हमारे जो रिपोर्टर हैं आज़ादार, वो सेक्रेटरी की सीट पे मौजूद है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी लोग जो शिरकत यहाँ पे कर रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो प्रेस क्लब के अंदर मौजूद है और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मौसम भी काफी अच्छा हो चुका है। क्या कहेंगे, आज प्रेस क्लब में जो है वो इंतखाबात हैं और जीत किसी की भी हो लेकिन माहौल एक फैमिली वाला बना हुआ है। ये फैसलाबाद प्रेस क्लब की तारीख का वाहिद ऐसा इलेक्शन है जिसमें बहुत दोस्तों ने पार्टिसिपेट किया है और जो विजिटर थे वो बहुत आए हैं। अब क्योंकि मैं भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के हवाले से उम्मीदवार हूं और मेरे मद्दे मुकाबल सईद सोमी है फोटोग्राफर, हम दोनों फोटोग्राफर ही एक सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे और शाहिद अली ग्रुप के हवाले से मैं उम्मीदवार था। और फैसलाबाद प्रेस क्लब की तारीख का यह खूबसूरत इलेक्शन है और फैसलाबाद प्रेस क्लब का इलेक्शन इतना शफाफ होता है पूरे पाकिस्तान में। इसकी एक स्क्रीन बाहर लगाई जाती है जिसको एंजॉय करते हैं लोग, बाहर बैठकर देखते हैं। कोई भी जीते कोई भी हारे, आप किस तरीके से एंजॉय करें? हम पूरा मजा करेंगे, कोई भी, क्योंकि सारे दोस्त हम एक हैं, हम एक हैं। फैसलाबाद प्रेस क्लब, सहावी इत्तेहाद जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे सर, आप भी जो है वो उम्मीदवार हैं? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा प्रोसेस है फैसलाबाद प्रेस क्लब का बड़ा पुरअमन तरीके से हमारी पोलिंग हुई है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे हमायती है वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जीतेंगे। आज का जो इलेक्शन है हम अपने जो ग्रुप है हमारा इंशाल्लाह वो सारा जीतेगा। जी तमाम तो उम्मीदवार हैं, आज़ादार भी है क्योंकि वो अंदर मौजूद है हमारे, और भी यहाँ पे क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा माहौल है, मौसम भी काफी सुहाना है। तो आज इंतखाबात की जो जश्न होगा वो ऐसे सुहाने मौसम में होगा। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मौसम है और ऐसे खूबसूरत मौसम में ये जो क्लब का इलेक्शन है, वाकई में ताहिर भाई ने ठीक कहा कि ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ फैसलाबाद प्रेस क्लब का। जो भी जीते, रेस में घोड़े दौड़ते हैं, सारे जीते नहीं हैं, जो भी जीते, जो जीत है वो बिलाखिर सहाफत की होगी इंशाल्लाह। की होगी, क्यों ना मिलकर थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया जाए, क्योंकि कोई भी हो और एंजॉय किया जा रहा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी हो, उनका कहना है कोई भी जीते या हारे, हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे मौसम भी काफी सुहाना हो चुका है, तो लीडरशिप का जो है वो अपने अपने लेकर बैठे। अभी जो गिनती का अमल है वो जारी है, इसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, बाहर भी एलसीडी लगाई जाएगी और बाकायदा तौर पर साउंड सिस्टम का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन का इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा तो डांस का तड़का भी खूब होगा। जी जीत बिलाखिर सहाफत की होगी। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी है, उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुर उम्मीद हैं। आपको बताएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी और मॉनिटरिंग बोर्ड का 11वां इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने की। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। फैसलाबाद, चन्योट और सरगोदा रोड भी पीपीपी मोड पर बनाने का फैसला। सरगोदा चन्योट फैसलाबाद रोड की नजरसानी शुदा लागत की उसूली मंजूरी। बोर्ड की 9वीं और 10वीं इजलास की कार्रवाई की तौसीक। सूबाई वज़रा हाशिम जमा बख्श, सरदार आसिफ नकई, सूबाई मशीर डॉक्टर सलमान शाह, अरकान पंजाब असेंबली की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि फैसलाबाद, चन्योट और सरगोदा रोड भी पीपीपी मोड पर बनाई जाएगी। माजी में जिन सड़कों को नजरअंदाज किया गया उन पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फरूख हबीब का फैसलाबाद दिजकोट रोड पर एहसास सेंटर का दौरा। एहसास सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर मुमलिकत ने एहसास सेंटर में खवातीन को दरपेश आने वाले मसाइल सुने।
जानते हैं इमरान असलम की इस रिपोर्ट में। की वजीर मियां फरूख हबीब ने एहसास सेंटर NSCR का दौरा किया, इंतजामात का जायजा भी लिया। मियां फरूख हबीब का कहना था कि एहसास रोशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुल्क के 2 करोड़ खानदान एहसास रोशन प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। 250 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। अपने करीबी एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर जहां नादरा की टीम्स मौजूद हैं वहां जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जैसे फैसलाबाद के अंदर एहसास रजिस्ट्रेशन का जो सेंटर है जहां नादरा के काउंटर्स मौजूद हैं, ये डिचकोट रोड फैसलाबाद के ऊपर जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वहां पर इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। वजीर मुमलिकत का मजीद कहना था कि हर माह आटा, दालें, घी और तेल की खरीदारी पर भी फी खानदान को 1000 रुपए रियायत दी जाएगी। कैमरामैन उस्मान अली के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद लायलपुर ऑफिस की तामीर और मरम्मत के लिए 2 करोड़, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी और तहसील ऑफिस कॉम्प्लेक्स समंदरी की तामीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। महकमा बिल्डिंग को साल 2022 के लिए फंड्स वसूल हो गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, इमरान असलम ने हमें ज्वाइन किया है। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को साल 2022 के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लायलपुर हाउस और असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी के दफातर की तामीर व मरम्मत के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। महकमा बिल्डिंग 2 करोड़ की लागत से डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स फैसलाबाद और लायलपुर हाउस की तामीर व मरम्मत 2 करोड़ की लागत से मुकम्मल करेगा और इसी तरह समुंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर और तहसील समुंदरी कम्प्लेक्स के ऑफिस की तामीर व मरम्मत के लिए महकमा बिल्डिंग 1 करोड़ 50 लाख की लागत से तरक्याती काम मुकम्मल करेगा। ये साल 2022 के हवाले से महकमा बिल्डिंग को फंड्स मौसूल हो चुके हैं। दीगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी फंड्स मंजूर हो चुके हैं और वसूल भी हो चुके हैं। इसी तरह महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और लायलपुर हाउस के हवाले से फंड्स मुख्तस हो चुके हैं और महकमा बिल्डिंग 2 करोड़ की लागत से डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स और लायलपुर हाउस की तामीर व मरम्मत के लिए जो है वो तरक्याती काम सर अंजाम देगा और समुंदरी में असिस्टेंट महकमा बिल्डिंग को फंड्स वसूल हो गए हैं। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साल 2020 से 2025 तक मंजूर होने वाली टेक्सटाइल एंड एपरल पॉलिसी मनसूख हो गई। बरामद कुनंदगान की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया। तमाम एसोसिएशंस बहुत जल्द आइंदा का लाहे अमल भी देंगी। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा। साल 2020 से लेकर साल 2025 तक की 5 साल टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जो है मनसूख कर दी गई है और इसकी डेफर होने की वजह यह बताई जा रही है कि हुकूमत ऑलरेडी DLTL की मद में और सब्सिडी की मद में हुकूमत सनतकारों को पहले ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर चुकी है, जिसकी वजह से अब मज़ीद फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद के सनतकारों में तशवीश की लहर है और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि ECC में अप्रूव होने के बाद जो है वो अपैरल पॉलिसी मनसूख की जा चुकी है। और बताया जा रहा है सनतकारों की जानिब से, मुख्तलिफ टेक्सटाइल एसोसिएशन की जानिब से कि वो एक पेज पर इकट्ठे होंगे और फैसला करेंगे, जिसमें अबूमा शामिल है, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन शामिल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स शामिल है, एपटपमा शामिल है और इसके साथ साथ PTIA भी शामिल है। ये तमाम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो एसोसिएशंस हैं वो एक पेज पर आके फैसला करने जा रही हैं कि आइंदा क्या किया जाएगा और इसका लाहे अमल क्या इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो फैसलाबाद के सनतकारों के अंदर तफशीश की लहर पाई जाती है कि टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी जो है 5 साल मनसूख आइंदा का लाहे अमल अपनाया जाएगा। शिराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बड़े टैक्स गुजारों को बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन में तोसी। 31 जनवरी तक बजरिया चेक या कैश अदायगियां करने की इजाजत होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तोसी की इजाजत दे दी गई। इससे कबल कॉर्पोरेट सेक्टर को डिजिटल अदायगियों के लिए 31 दिसंबर का वक्त दिया गया था। बड़े टैक्स गुजारों को बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन में तोसी। जनवरी तक बजरिया चेक या कैश 31 अदायगियां करने की इजाजत होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तोसी की इजाजत दे दी गई। इससे कबल कॉर्पोरेट सेक्टर को डिजिटल अदायगियों के लिए 31 दिसंबर का वक्त दिया गया था। बैच नंबर 15 के घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने बैच नंबर 15 के सार्फिन की आखिरी तारीख में 1 दिन की तौसी कर दी। बैच नंबर 15 के सार्फिन की बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख 3 जनवरी थी। तौसी के बाद सार्फिन बगैर जुर्मानों के 4 जनवरी को बिजली के बिल अदा कर सकेंगे।
आपको अपडेट कर रहे हैं बैच नंबर 15 के घरेलू और कमर्शियल सारिफीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को ने बैच नंबर 15 के सारिफीन की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसीह कर दी। बैच नंबर 15 के सारिफीन की बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख 3 जनवरी थी, जबकि तौसीह के बाद सारिफीन बगैर जुर्मानों के 4 जनवरी को बिल जमा करवा सकेंगे। फैसलाबाद के बासियों के लिए अच्छी खबर, रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला को टीएचक्यू अस्पताल का दर्जा मिल गया। अब आवाम को मजीद बेहतर इलाज की सहूलत मिलेगी। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अजादार हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि रूरल हेल्थ सेंटर खुड़ियावाला को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा मिल हुकूमत को भिजवाई है ताकि नया अमला तैनात किया जा सके। अब सेट बेस पर अस्पताल मुंतकिल हो चुका है। हमारा जो खुड़ियावाला भी आरएचसी है उसको 60 बेडेड पे अपग्रेड कर दिया है। गवर्नमेंट ने टीएचक्यू हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया है। अब उसकी अपने एसएनई भिजवा दी है। डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था कि अब आवाम को मजीद बेहतर इलाज की सहूलियात मैसर आ सकेंगी। खुड़ियावाला अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलियात टीएचक्यू अस्पताल की सतह पर फराहम की जा रही हैं। हमारी एसएनई अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जितना स्टाफ कम है उसको अपॉइंटमेंट कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला ये हमारा आरएचसी अब टीएचक्यू के तौर पे काम करेगा। इनका मजीद कहना था कि रवां साल में अस्पताल को मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब नए साल पर चन्योट वालों के लिए खुशखबरी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बर्न सेंटर जल्द फाल होगा। आग से झुलसने वालों को अब फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने जिला में ही मुकम्मल इलाज मुआलजा मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने हेल्थ काउंसिल इजलास में तौसीह कर दी। फकार घुमन की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल, सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, एमएसटीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आजम और चौधरी मसूद इकबाल के अलावा दीगर काउंसिल के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में डीएचक्यू अस्पताल की तज़यीन और आइश और बर्न सेंटर की बहाली समेत दीगर अमूर जेर बहस आए। बर्न सेंटर के हवाले से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो डॉक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं तो हम उनको जो है वो रिक्वेस्ट करके यहाँ पे लेके आ सकें, क्योंकि बर्न के केसेस जो हैं वो अलाइड हॉस्पिटल रेफर होते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों के अंदर अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। इजलास में डीएचक्यू अस्पताल की बेहतरी के लिए अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने फैसलों की तस्दीक करते हुए काम शुरू करवाने की मंजूरी दे दी। कैमरामैन अली देव के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। चेयरमैन एस्पायर ग्रुप उमर नजर शाह की वालिदा की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान काहिरा की उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पर आमद। कमरुज़्ज़मान काहिरा ने उमर नजर शाह के साथ इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी की। चेयरमैन एस्पायर ग्रुप उमर नजर शाह की वालिदा की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान काहिरा की उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पर आमद। कमरुज़्ज़मान काहिरा ने उमर नजर शाह के साथ इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी की। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन एस्पायर ग्रुप उमर नजर शाह की वालिदा की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान काहिरा की उमर नजर शाह की रिहाइशगाह पर आमद। कमरुज़्ज़मान काहिरा ने उमर नजर शाह के साथ इजहार अफसोस किया और फातिहा ख्वानी की। झंग में जमात इस्लामी के जेर एहतमाम खत्बे नबूवत और खिलाफत उलमा कॉन्फ्रेंस, राबिता मदारिस, वफाकुल मदारिस समेत दीगर उलमा ने शिरकत की। शुरका की जानिब से शहर की तरक्की के लिए मिलकर इकदाम करने का अज़्म का इजहार किया गया। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जंग के जिला कौंसिल में खत्म नबूवत और उलमा खिलाफत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क में तामीरी सोच को बुलंद करने के हवाले से तमाम तर मकात पे फ़िक्र के उलमा की जानिब से तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से मिसल जमात इस्लामी के ग्रुप लीडर डॉक्टर जब्बार मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या समझते हैं किस हद तक जो है ये ज़रूरी है कि उलमा को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है जंग में तमाम मसालिक और वो जो उलमा हैं और मदारस के और इमाम किराम मसाजिद के जो इमाम हैं, ख़तीब हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा किया और उन्हें इस बात की तरफ जो है वो एहसास दिलाया गया है कि ये जंग हमारा जो एक अमन पसंद शहर था, जो जंग 1857 में तकरीबन 1856 में ये ज़िला बना था, ये मुसलसल जो है वो महरूमियों का शिकार चला आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह इस मुल्क का और बिलखसूस जंग का जो सरमायादार, जागीरदार और फ़िरका वराना जो मौलवी हजरात हैं, इनकी वजह से ये पीछे रह गया है।
हमने तमाम उलमा को इकट्ठा किया है और उसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि तमाम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों जंग की तरक्की के लिए, यहाँ पर बड़े तालीमी इदारे लाने के लिए, और इनसे जान छुड़ानी हमें लाजम है। और हम चाहते हैं कि उलमा इकराम और इन मसाजिद के इमामों जो है इनको हम महल्ला वाइज कमेटियों का सदर बनाएं, खिदमत कमेटियों की दावती कमेटी और हमारी जो डेवलपमेंट कमेटीज़ होंगी, और इन्हीं को इंशाल्लाह हम नेबरहुड काउंसिल में आगे लाएंगे। इस तरह से तमाम जो मसालक के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, तकरीबन 150 से ज़ायद उलमा इकराम शहर के वो तशरीफ़ लाए। इन्होंने हमसे कहा कि हम इंशाल्लाह साथ हैं, मिलजुल कर आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में और आइंदा जो कौमी इलेक्शन है इसके लिए हम प्लान करेंगे। जंग को एक पुरअमन शहर बनाएंगे, तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे और इंशाल्लाह ऐसी पॉलिसियाँ और ऐसे खिदमत करने वाले लोगों को आगे लेकर आएंगे कि जो कुछ ठेकेदार माफिया वगैरह नहीं होगा। इंशाल्लाह हम इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों को आगे लाकर आएंगे। कहने के उलमा को जो है जंग को पुरअमन शहर बनाएंगे। उवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गैर मयारी गाड़ियां, फैसलाबादियों की जिंदगियां दाव पर। शहर में व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ही कायम न हो सका। गाड़ी की ब्रेक कब फेल हो जाए, टायर कब फट जाए, टायर रॉड कब खुल जाए, कुछ पता नहीं। रेस्क्यू के मुताबिक 7 साल में 1,80,000 से ज्यादा हादसात रूनुमा हुए। मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। पर गाड़ियों की फिटनेस चेक करने पर पाबंदी लगा दी, जबकि फैसलाबाद में गाड़ियों की पासिंग का व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट सिस्टम ही कायम नहीं हो सका, जिसके सबब मिसफिट गाड़ियां सड़कों पर हैं। फिटनेस का कोई सिस्टम न होने से फैसलाबादी मुसाफिर रिस्क पर हैं। जो पाबंदियां लगाते हैं उसमें वर्कर का नुमाइंदा तो होता ही नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्टरों का भी शायद ना हो। ये बिल्कुल मैं समझता इस पाबंदी को वैसे गलत लगवाई गई है। दूसरी बात यह है कि फिक्स जो है उसका तो सिस्टम ही गलत है। इसको तो हम एज ए वर्कर हम मानते इसलिए नहीं है कि वो इतना महंगा है और इतना हमारा जो है लोग जो ड्राइवर कंडक्टर है उनकी दिहाड़ियां बनती है, हमारे फैसलाबाद में तो है ही नहीं। रेस्क्यू काम के मुताबिक 2014 से 2021 तक 1,80,000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 2 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। 36,000 से ज्यादा हादसात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हुए, जिनमें 20,082 हादसात रिक्शा, 3,000 बसों, जबकि 8,000 हादसे वैन को पेश आए। गाड़ी की ब्रेक कब फेल हो जाए, टायर कब फटे, टायर रॉड कब खुल जाए, कुछ पता नहीं। गाड़ियों की पासिंग के लिए गाड़ियां दीगर अजला को भेजी जा रही हैं, जिस पर ट्रांसपोर्ट नाला है। सवारियां भी दलील होंदियां ने, कलिंडर ड्राइवर भी दलील होंदे ने, गड्डियां राह च रोक रोक के उन्हां दी चैकिंग करदे ने। गल है कोई नहीं की, ये ते ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੂਆਂ वाला हिसाब ही ਪੈਂਡਾ करा के मारन डे ने। ट्रांसपोर्टर भी टच मरम्मत रंग रोगन पर ही इत्तफा करने लगे। सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग की अहम शाहराह धज्जी रोड शदीद ट्रैफिक मसाइल का शिकार। सड़क वन वे होगी या नहीं, ये भी फैसला न हो सका। इंतजामिया की अदम तवज्जही पर दुकानदार सरापा एहतजाज, सड़क ब्लॉक किए रखी। मुजाहिरीन ने मसाइल पर काबू पाने का मुतालबा किया। उवैस खान की ये रिपोर्ट देखिए। की मसरूफ शाहराह धज्जी रोड शदीद ट्रैफिक मसाइल का शिकार है। रक्षियों और तजावुजात की भरमार ने दुकानदारों को भी अजियत में मुब्तला कर रखा है। ट्रैफिक मसाइल के बारे में इंतजामिया की अदम तवज्जही पर दुकानदार सराप एहतजाज बन गए और इंतजामिया से मसाइल हल करने का मुतालबा किया। यहाँ ये चंद अनासर 3 लोग आए हैं, गनमैन आए हैं, उन्होंने ये बगैर पूछे, बगैर किसी तस्दीक किए हुए, बगैर किसी से उन्होंने आन के रास्ता ओपन कर दिया गया है। ये हमने कोई ये अहले इलाका से पूछ लें, ये हमने अहले इलाका से पूछे, ये अहले इलाका ये आने वाली सवारियों से पूछे इन्हें क्या दुश्वारियाँ, क्या परेशानियाँ। हर आने वाले जाने वाले रक्शे वाले चिंचे वाले बदतमीजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। सड़क को वन वे करने या ना करने पर ताहाल इंतजामिया कोई फैसला ना कर सकी, जबकि एहतजाज के बावजूद कोई इंतजामी अफसर मौके पर ना पहुंचा। दुकानदारों ने कहा कि दुकानों के बाहर मौजूद तजावुजात भी खत्म करवाने की जरूरत है। 5 फट्टे आगे लगाए हुए दुकानों के आगे, इनको रुकावट बनती है, इसलिए इन्होंने रिक्शे वाले चिंगचे वाले को मतलब बंद किया हुआ है। दुकानदारों ने इंतजामिया से ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने का मुतालबा किया है ताकि उनका कारोबार तबाही से बच सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। कमालिया में सूबाई वजीर आशवा रियाज फतियाना की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट के हवाले से मीटिंग। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियात साजिद समेत दीगर सरबराहान की शिरकत। आशवा रियाज फतियाना का कहना था कि शहर में जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। क्वालिटी और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है।
फैसलाबाद में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 94वां यौम पैदाइश। जनरल सेक्रेटरी पीपीपी मियां अशफाक के डेरे पर जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी सिटी इफ्तिखार हलीम रजा कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 94वां यौम पैदाइश। जनरल सेक्रेटरी पीपीपी मियां अशफाक के डेरे पर जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। शायकीन कबड्डी के लिए बड़ी खबर, फैसलाबाद में इंटरनेशनल कबड्डी की रौनकें बहाल। फरवरी में बाबा गुरु नानक कबड्डी कप का इनेकाद होगा। कबड्डी मेले का इनेकाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होगा। टूर्नामेंट में भारत समेत इंटरनेशनल टीमें शिरकत करेंगी। आपको बता रहे हैं शायकीन कबड्डी के लिए बड़ी खबर, फैसलाबाद में इंटरनेशनल कबड्डी की रौनकें बहाल होंगी। फरवरी में बाबा गुरु नानक कबड्डी कप का इनेकाद होगा। कबड्डी मेले का इनेकाद इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होगा। टूर्नामेंट में भारत समेत इंटरनेशनल टीमें शिरकत करेंगी। लाहौर में 5वें नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आयशा अरबाब ने ब्राउन्ज मेडल जीत लिया। फैसलाबाद की आयशा अरबाब को ब्राउन्ज मेडल और नकद इनाम दिया गया। खिलाड़ियों और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद। पाकिस्तान के लिए मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखाऊंगी, ऐसा कहना था आयशा अरबाब का। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर में 5वीं नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आयशा अरबाब ने ब्राउन्ज मेडल जीत लिया। अमरूद ग़िज़ाइयत से भरपूर, विटामिन ए, बी, सी और ई की वाफिर मिकदार और छोटों बड़ों का पसंदीदा फल। अमरूद का कारोबार मुनाफा बख्श है। तांदियावाला के इलाकों में अमरूद का फल पककर तैयार हो गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अमरूद ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर फल है जिसमें विटामिन ए, बी, सी और ई वाफर मिकदार में मौजूद होता है। अमरूद का फल सेहत बख्श और कारोबार में मुनाफा बख्श भी है। तांदलेवाला में झामरा के इलाके में अमरूद की काश्त में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। काश्तकार राय नईम ने 18 एकड़ रकबे पर अमरूद का बाग लगाया है। बाग में सदाबहार, गोला, सुराही और दीगर अनवा के अमरूद पक कर तैयार हो गए हैं। काश्तकार राय नईम का कहना है कि शरकपुर से पौधे लाकर अमरूद के बाग को परवान चढ़ाया है। निगहदाश्त करने के साथ पौधा बड़ा होकर फल देने लगा है। पौधे की हिफाजत के लिए मुनासिब मौसम में खाद और स्प्रे भी किए जाते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।